कामों को पूरा करता है। जो सालों साल की बीमारी थी, रोग था, पीड़ित था, वह कैसे छुटकारा पाता है। वह उसी वक्त, उसी घड़ी, उस समय ही उस परमेश्वर की महिमा को देखता है। कितनी बड़ी आनंद उसको मिला। हम देखते हैं कि बाइबल बताती है, लूका 5 अध्याय का 12 और 13। सचमुच कितना प्यारा वचन है। वह वचन कहता है कि जब वह किसी नगर में था, जब प्रभु यीशु मसीह किसी नगर में गया था, तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया प्रभु के पास, क्योंकि वह उसके पहले नहीं देखा, बल्कि नाम को उसको सुना था। तब वह आया, सचमुच वह आया एक आशा को लेकर, एक विश्वास के साथ, एक अपनी हर एक बीमारी को, अपनी कर्ज को, अपनी हर एक समस्याओं को लेकर वो ढो रहा था। उस प्रभु के पास आया, निसंकोच सारे बातों को खोलकर कहता है। वह विनती करता है कि उसकी प्रार्थना को सुनाओ। और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की। वह उसके सामने आकर गिरा, उससे विनती किया। उसी वक्त कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वह व्यक्ति उस प्रभु से यही विनती किया, यदि तू चाहे तो मेरे इस बीमारी से तू छुटकारा दे सकता है, इस कर्ज से छुटकारा दे सकता है, इस महारोग से छुटकारा दे सकता है, इस सारी समस्याओं से छुटकारा दे सकता है। देखिए, हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी, बहुत कठिन सी बातें होगी, पर प्रभु के लिए बहुत छोटी बातें हैं। प्रभु कहता है कि मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। उस वक्त उस व्यक्ति के साथ प्रभु ने उसको आशीष दिया। उसने कहा, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। वचन कहता है, सचमुच परमेश्वर उस कोढ़ से भरे हुए व्यक्ति के साथ था। उसके सारे घावों पर मरहम और पट्टी से बांधने के लिए खड़ा था। उसी के लिए आया। सचमुच उसने हाथ बढ़ाकर, उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु यीशु मसीह उसी वक्त उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू अपनी बीमारी से, अपनी कोढ़ से, अपनी कर्ज से, अपनी सारी चिंताओं से, अपनी सारी बीमारियों से तू शुद्ध हो जा। चाहे वो कैसा भी रहना चाहिए, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे कर्ज हो, चाहे दुख की कोई सा भी समस्या हो, शैतान कितना भी तुमको दबाना चाहे, पर प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूँ कि तू कर्ज से छुटकारा मिले। मैं चाहता हूँ कि तू उस बीमारी से निकल जा। मैं चाहता हूँ कि तू अभी इसी वक्त उठकर खड़ा हो जा। सचमुच और वह ऐसा ही हुआ। उसका कोढ़ जाता रहा। सचमुच कितना प्यारा वचन है। सचमुच बहुत
अच्छा लगा उस व्यक्ति को। उसी वक्त वो बहुत आनंदित होने लगा। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, सारे बातों में आपको ऊंचा करे। अपनी सारी बोझ को प्रभु पर डाल और वह सब कुछ देखेगा, क्योंकि कहता है बाइबल कि अपना बोझ यहोवा पे डाल और वह तुम्हें उठाएगा। मत घबरा, मत डर, क्योंकि जो उनके तरफ है उससे बढ़कर प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, जैसे उस मनुष्य के बीच में प्रभु आप उसका न्याय किया, आप उसका रोग को दूर किया, वैसे ही प्रभु जी बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, आप उनके बीच में प्रभु उनका न्याय करें, उनके बीमारी को दूर करें, उनके कर्ज को दूर करें, उनके हर एक पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा दीजिए राजा। हम आपके हाथों में दे देते हैं। यह हवा तेरी महिमा के लिए होने दे यीशु के नाम से, क्योंकि तू चाहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु जी, इस वचन के अनुसार प्रभु आप बहुतों को आशीष करें यीशु के नाम से, आमीन।